नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी? बढ़िया। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी पढ़ाई में जुटे होंगे। साथियों, मैं आपका साथी रोहित आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट के ऊपर हार्दिक स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम अपनी इस साथी डाउस के अंदर रोज उन वर्ड्स के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और जिनकी एग्जाम के अंदर छपने की क्या है, प्रबल संभावना है। तो ये जो हमारी 10 मिनट की सीरीज है साथियों, इससे निरंतर जुड़े रहें और रोज इंग्लिश के वोकेबलरी से संबंधित उन वर्ड्स को सीखते रहें साथियों, जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बता रखा है पहले भी, मैं जिन भी वर्ड के ऊपर चर्चा करूं, यहाँ पर हम कुछ वर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं जिनको हम अपनी दैनिक दिनचर्या के दौरान आसानी से क्या कर सकते हैं साथियों, याद कर सकते हैं। आज आपको ऐसा लगेगा कि ये तो क्या है, लिमिटेड नंबर के अंदर है, यानी कि ये तो कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन हम क्वालिटी के ऊपर बात करते हैं साथियों, क्वांटिटी के ऊपर नहीं। किसके ऊपर? हमारी चर्चा क्वालिटी के ऊपर रहेगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस साथी डाउस की सीरीज को। जैसा कि आप सभी को पता है, सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं साथियों, हम हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित क्या करते हैं, हिंदी की पारिभाषिक जो शब्दावली है उससे संबंधित वर्ड्स की चर्चा करते हैं। क्यों? क्योंकि हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली या जिन एग्जाम के अंदर साथियों हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, उसके अंदर पारिभाषिक शब्दावली से आजकल ट्रेंड देखने को मिलता है कि हमें कितने क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं साथियों, अकेले हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली से संबंधित। तो जो 5 से 7 मैंने आपको बताया क्वेश्चन, तो साथियों 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, या मैं कहूँ कि सिलेक्शन को पक्का करने के लिए बहुत बड़ा क्या करते हैं, रोल अदा करते हैं साथियों। इसीलिए हम इन वर्ड की भी चर्चा क्या करते हैं साथियों, साथ साथ करते हैं, ताकि आपकी जो हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली है वो भी क्या हो, इंग्लिश वोकेबलरी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग हो साथियों। तो पहला हमारा वर्ड है साथियों, इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, तो उच्चारण भी हम क्या करेंगे साथियों, उसी के अनुरूप करेंगे। तो इसका जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होगा वो क्या होगा साथियों, अंजू। क्या होगा? अंजू, जिसका अर्थ क्या होगा, अंजू जिसका अर्थ होगा साथियों अनुचित। क्या होगा? अंजू हमारा वर्ड है अंजू, जिसका अर्थ क्या होगा, जिसका अर्थ होगा साथियों अनुचित। फिर नेक्स्ट हमारा वर्ड है साथियों परमिसिबल। ठीक है, इसका अर्थ क्या होगा साथियों, ये जो हमारा वर्ड है परमिसिबल, इसका अर्थ होगा अनुगे। क्या होगा? अनुगे, या जिसकी क्या हो, अनुमति हो साथियों, कोई भी कार्य करने की क्या हो, अनुमति हो, या हम क्या बोल सकते हैं, उसे अनुगे बोल सकते हैं। ये किससे बना है? परमिशन से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है साथियों, अनुमति होता है। तो हमने हिंदी की जो हमारी पारिभाषिक शब्दावली है साथियों, उसके अंदर 2 वर्ड सीखे। कौन कौन से? एक तो सीखा अंजू, जिसका अर्थ होता है अनुचित, और पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर मैं बात करूं साथियों, तो ये हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा साथियों। नेक्स्ट हमारा वर्ड क्या है, परमिसिबल, जिसका अर्थ मैंने आपको क्या बताया, अनुगे। क्या बताया साथियों? अनुगे। नेक्स्ट मैं बात करूं साथियों, हम जो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स हैं, सिनोनिम एंड एंटोनिम्स, इसके अंदर एक वर्ड के ऊपर क्या करते हैं, रोज चर्चा करते हैं। और आज का हमारा वर्ड है साथियों अबेंडन। क्या है? अबेंडन, जिसका अर्थ होता है छोड़ देना या त्याग देना। अबेंडन का क्या अर्थ होता है साथियों, यानी कि किसी भी चीज को क्या करना, पूरी तरह से छोड़ देना। टू गिव अप समथिंग और समवन कंप्लीटली, यानी कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु को क्या करना साथियों, पूरी तरह से छोड़ देना। उसे इंग्लिश के अंदर क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं अबेंडन। क्या बोलते हैं? अबेंडन, यानी कि छोड़ देना या त्याग देना। बात करूं साथियों हमारे इस वर्ड अबेंडन की सिनोनिम्स की, तो इसके सिनोनिम क्या क्या हो जाएंगे, तो हो जाएगा फोरसेक। फोरसेक का क्या अर्थ होता है साथियों, त्याग देना।
या फोरसेकेन क्या होता है, त्यागना। और लीव का क्या हो जाएगा, छोड़ना। क्वाइट का अर्थ भी क्या हो जाएगा, छोड़ना। और ये हमारा वर्ड है डेजर्ट, इसका भी अर्थ क्या होता है साथियों, जब ये क्या होता है, वर्ब होता है तो क्या होता है, इस वर्ड के ऊपर चर्चा करते हैं साथियों, किसके ऊपर, डेजर्ट के ऊपर। किसके ऊपर, डेजर्ट के ऊपर। तो जब ये क्या हो साथियों, जब ये वर्ब हो तब इसका अर्थ क्या होता है, छोड़ना। और जब ये क्या हो साथियों, नाउन हो तब इसका अर्थ क्या होगा, जब ये नाउन होगा तो क्या होगा साथियों, रेगिस्तान। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, डेजर्ट। वर्ब अगर ये वर्ब के संदर्भ में यूज हुआ है साथियों तब तो इसका अर्थ क्या होगा, छोड़ना। और अगर ये नाउन के रूप में यूज हुआ है तो क्या होगा, इसका अर्थ होगा साथियों, रेगिस्तान। और ये वर्ब है या नाउन है, इसका पता तो साथियों हम सेंटेंस को देखकर क्या करेंगे, लगाएंगे कि सेंटेंस के अंदर ये वर्ब के रूप में यूज हुआ है या फिर ये नाउन का क्या कर रहा है साथियों, फंक्शन कर रहा है। और इससे मिलता जुलता वर्ड है साथियों, डिजर्ट। क्या है, डिजर्ट। ये क्या होता है साथियों, एक व्यंजन होता है। क्या होता है, व्यंजन, यानी कि स्वीट फूड होता है साथियों, जो हम कब खाते हैं, ईटन एट द एंड ऑफ अ मील, यानी कि भोजन करने के बाद में खाते हैं। एक व्यंजन का नाम है जिसकी स्पेलिंग हमारे इस डेजर्ट से मिलती जुलती है साथियों। और ये क्या होता है, ये होता है डिजर्ट। और इसका मीनिंग क्या होता है साथियों, एक व्यंजन होता है, यानी कि ये क्या है, एक पकवान का क्या है साथियों, नाम है। क्या, डिजर्ट। और ये हमारा क्या है साथियों, डेजर्ट। ये वर्ड आया तब मैंने आपको इसके बारे में भी क्या कर दिया साथियों, बता दिया। फिर है एंटोनिम्स। एंटोनिम के अंदर बात करूं साथियों, हमारे इस वर्ड अबैंडन के एंटोनिम के अंदर हमारा एक वर्ड हो जाएगा कीप, जिसका अर्थ होता है रखना, कंटिन्यू। और क्या हो जाएगा साथियों, मेंटेन। मेंटेन का अर्थ क्या होता है, बनाए रखना, कंटिन्यू यानी जारी रखना, और कीप यानी रखना। तो ये हमारे इस वर्ड अबैंडन के क्या हो जाएंगे, एंटोनिम्स हो जाएंगे। एंटोनिम्स किसे बोलते हैं, यानी कि ये जो शब्द है इसका एंटोनिम्स हमें पूछे तो इसका क्या पूछना चाहता है, विलोम पूछना चाहता है साथियों। और जब हमसे सिनोनिम्स पूछे तो इसका समान अर्थ देने वाला यानी कि समानार्थी शब्द हमसे पूछना चाहता है। अब बात करूं मैं साथियों हमारे इस वर्ड अबैंडन के एग्जाम्पल की, कि सेंटेंस के अंदर इसका यूज कैसे होता है। तो हमारा एग्जाम्पल है साथियों कि ही हैड टू लीव द प्लान, यानी कि उसको जो भी उसका प्लान है वो क्या करना होगा साथियों, छोड़ना पड़ेगा। ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, यानी कि किसके कारण, ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, यानी कि समय की कमी के अभाव में। तो ही हैड टू लीव द प्लान ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। अब लीव है साथियों, यहाँ पर हम किसका यूज कर सकते हैं, हम अबेंडन का भी यूज कर सकते हैं कि ही हैड टू अबेंडन द प्लान ड्यू टू लैक ऑफ टाइम। लीव तो क्या है, लीव तो इस वर्ड अबेंडन का ही क्या है, हमारे सिनोनिम्स है साथियों। तो यहाँ पर लीव का यूज हुआ है, यहाँ पर हम अबेंडन का भी यूज कर सकते हैं। सेंटेंस एग्जाम्पल के अंदर मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, लीव रख दिया, लेकिन हम इसकी जगह क्या यूज कर सकते हैं साथियों, अबेंडन भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे इस वर्ड लीव का ही क्या है। या मैं बात करूं इस अबेंडन जो हमारा वर्ड है आज का, उसका सिनोनिम क्या है, लीव है साथियों। अब हम बात करते हैं साथियों नेक्स्ट, किसकी चर्चा करते हैं हम, आप बोलोगे जी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं। किसकी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की चर्चा करते हैं। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर आज का हमारा वर्ड क्या है साथियों, एंथ्रोपोलॉजी। क्या है, एंथ्रोपोलॉजी। तो जो एंथ्रोपोलॉजी है साथियों वो किसे बोलते हैं, द स्टडी ऑफ मैनकाइंड या द स्टडी ऑफ ह्यूमंस, यानी मनुष्यों का जो अध्ययन होता है साथियों उसको हम वन वर्ड के अंदर क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। मनुष्यों का क्या हो, उसके फिजिकल डेवलपमेंट का अध्ययन हो साथियों, उसके बिहेवियर का अध्ययन हो यानी कि संपूर्ण व्यवहार का, या मैं बात करूं सोशल हो चाहे कल्चरल हो, उसका जो संपूर्ण अध्ययन होता है उसको हम वन वर्ड के अंदर यानी कि मनुष्यों के अध्ययन को वन वर्ड के अंदर क्या बोला जाता है साथियों, वन वर्ड के अंदर हमारा क्या होगा, वर्ड होगा एंथ्रोपोलॉजी। क्या होगा, एंथ्रोपोलॉजी।
नेक्स्ट अगर साथियों मैं बात करूं किसकी, नेक्स्ट हम चर्चा करते हैं वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड की। किसकी चर्चा करते हैं, वर्ड ऑफन कंफ्यूज्ड एंड मिसयूज्ड की। इसके अंदर हमारा वर्ड है साथियों सेशन और एक है ये क्या है साथियों सेशन। इनका प्रोनाउंसिएशन क्या है साथियों, समान है, लेकिन क्या है, इनका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है साथियों। क्या है मीनिंग, क्या है, बिल्कुल डिफरेंट है। ये जो सेशन है जो लेटर सी से क्या होता है साथियों स्टार्ट होता है, इसका अर्थ होता है त्याग। और जो हमारा ये सेशन है इसका अर्थ क्या होगा साथियों, सेशन का हम क्या अर्थ निकाल सकते हैं, स्तर या बैठक, या मैं क्या कह सकता हूं साथियों, सेशन हम किसको बोलते हैं, समय अवधि को बोलते हैं। यानी कि जो पीरियड ऑफ टाइम होता है किसका, फॉर एन एक्टिविटी, यानी किसी भी गतिविधि का, एक जो भी गतिविधि है हमारी उसके जो पीरियड ऑफ टाइम यानी कि उसकी समयावधि है उसको हम क्या बोलते हैं साथियों, सेशन बोलते हैं। या सेशन को हम क्या बोलते हैं, स्तर बोल देते हैं, या क्या बोलते हैं, बैठक, उसको भी हम क्या बोलते हैं, सेशन बोलते हैं साथियों, बिल्कुल। और ये जो सेशन है हमारा जो क्या है लेटर सी से स्टार्ट होता है, इसका क्या अर्थ होता है साथियों, इसका अर्थ होता है त्याग। क्या होता है, त्याग। यानी कि खुद की जो कोई भी वस्तु है वो किसी भी दूसरे को देने के लिए क्या होना साथियों, अनुमति देना, या त्याग कर किसी को क्या देना, दूसरे को दे देना। यानी कि खुद तो क्या कर दे, उस चीज का त्याग कर दे और दूसरे को क्या कर दे दे। तो सेशन का अर्थ क्या होता है, त्याग होता है साथियों, यानी कि गिव अप। तो इसके अंदर लैंड हो सकता है साथियों, राइट्स यानी अधिकार, या जो भी पावर है उनका क्या करना साथियों, त्याग करना। तो इसका जो वर्ड है हमारा सेशन, इसका अर्थ होगा त्याग, और त्याग किसका करेंगे, लैंड हो, राइट्स हो और पावर हो। बात करें साथियों अब हम समझते हैं इनको किसके थ्रू, एग्जाम्पल के थ्रू। किसके थ्रू समझें, एग्जाम्पल के थ्रू। कि इंडिया नेवर एक्सेप्टेड द सेशन, कि इंडिया क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी कि इंडिया कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा साथियों, क्या, द सेशन इन त्याग ऑफ इट्स लैंड, यानी कि अपनी भूमि का जो त्याग है, यानी कि इंडिया अपनी भूमि किसी को भी नहीं देगा साथियों, वो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा किसको, सेशन को, यानी कि त्याग को। फिर मैं बात करूं नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल की, कि आई अटेंड एंड ऑनलाइन क्लास सेशन। मैंने क्या अटेंड किया, एक ऑनलाइन क्लास का सेशन अटेंड किया, या स्तर क्या किया साथियों, अटेंड किया। तो ये जो सेशन है इसका अर्थ तो हमारा होगा साथियों, स्तर बोल देते हैं हम, या बैठक, या क्या हो जाएगा, अ पीरियड ऑफ टाइम फॉर एन एक्टिविटी। और ये जो हमारा सेशन होता है तो ये इसका अर्थ होता है साथियों त्याग, गिव अप, लैंड, राइट्स, पावर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर साथियों आपके लिए है आज का हमारा क्या, इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर वर्ड है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या है साथियों, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। ये हमारा आज का इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर वर्ड रहेगा साथियों। और इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर क्या करना है, बताना है साथियों। इसका आंसर आपको क्या करना है, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। अब अगर आप इसका एसएस लेना चाहें साथियों तो ले लीजिए। फिर मैं आपको जो हमारा कल का मैंने आपके लिए छोड़ा था कि इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर आपको वर्ड दिया था साथियों, और आपसे बोला था कि इसका आंसर आपको मुझे कमेंट के अंदर बताना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे साथियों। तो कल मैंने आपको कौन सा वर्ड दिया था साथियों, कल मैंने आपको बोला था कि एट वंस फिंगर टिप्स। इसका अर्थ क्या करना है आपको, मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। तो मैं उम्मीद करता हूं साथियों उसका जो भी आंसर है वो आपने खोजने की कोशिश की होगी। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छा साथियों, और जिन साथियों को नहीं आता उन्होंने उस वर्ड को किसी बुक के अंदर या गूगल के ऊपर उसके आंसर को जानने की कोशिश की होगी साथियों, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और अगर नहीं की तो साथियों ये क्या है, फिर ये तो फिर गलत बात है। आपको क्या करना चाहिए, जो भी हम वर्ड दें साथियों, या मैं आपको जो भी वर्ड दूं उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। कल वाला क्या था उसकी चर्चा कर लेते हैं। कल वाला था हमारा एट वंस
फिंगर टिप्स, एट वंस फिंगर टिप्स। ये मैंने आपको कल वर्ड दिया था साथियों इडियम्स एंड फ्रेजेस के अंदर, और बोला था कि इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। उम्मीद करता हूं आपने इसके आंसर की पता लगाने की कोशिश की होगी, और अगर नहीं की तो अब आप जान ले कि इसका अर्थ क्या हो, इसका अर्थ क्या होता है साथियों। तो हमारा इडियम एंड फ्रेजेस के अंदर वर्ड क्या है, एट वंस फिंगर टिप्स। ये हमारा इडियम्स है साथियों, एट वंस फिंगर टिप्स। इसका अर्थ होता है कि किसी भी चीज के बारे में क्या होना साथियों, पूर्ण जानकारी होना, यानी कि कंप्लीट नॉलेज होना। जो भी उस चीज के बारे में जितनी भी जानकारी है साथियों, वो सभी क्या होना, उंगलियों पर होना। उसे ही हम इडियम्स के अंदर क्या बोलते हैं साथियों, एट वंस फिंगर टिप्स बोलते हैं। यानी कि इसका जो मीनिंग है वो क्या हो जाएगा साथियों, रेडली नॉलेज, रेडली अवेलेबल, ऐसे लिख देते हैं साथियों, रेडली अवेलेबल नॉलेज, यानी जो क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो, यानी कि उसके बारे में क्या हो, कंप्लीट जानकारी हो साथियों। या हम क्या मैं क्या बोल सकता हूं, टू हैव कंप्लीट knowledge, to have complete knowledge or information, to have complete knowledge or information about something, or be able to use it quickly, और बी एबल टू यूज इट क्विकली। तो क्या हो जाएगा साथियों कि एट वंस फिंगर टिप्स, यानी कि किसी भी चीज के बारे में क्या होना, पूर्ण नॉलेज होना, या उसके बारे में पूर्ण या कंप्लीट क्या होना साथियों, इंफॉर्मेशन होना, और उसका क्या कर पाना, यूज भी कर पाना, यानी कि उसके यूज कर पाने की क्या होना साथियों, योग्य होना, यानी कि बी एबल टू यूज इट क्विकली। जिसके क्या हो, जो भी जानकारी है किसी भी चीज के बारे में वो क्या हो साथियों, उसकी अंगुलियों पर हो, किसके अंगुलियों पर हो, तब हम उसे क्या बोलते हैं कि उसके तो क्या है, सब कुछ एट वंस फिंगर टिप्स या एट इज फिंगर टिप्स है साथियों। बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल के अंदर टीचर से ले लेते हैं साथियों कि द टीचर हैज ऑल द ग्रामर रूल्स, all the grammar rules at his fingertips, at his fingertips, यानी कि टीचर के क्या हैं, जितने भी ग्रामर के रूल्स हैं साथियों वो क्या हैं, उनकी उंगलियों पर हैं। तो जो एट हिज या एट वंस फिंगर टिप्स है साथियों, उसका इडियम्स एंड फ्रेजेस है ये हमारा, और इसका मीनिंग क्या बताया मैंने आपको कि जो भी जानकारी है वो क्या होना साथियों, वो उंगलियों पर होना। ये इसका क्या होता है साथियों, मीनिंग होता है किसी भी चीज के बारे में पूर्ण जानकारी होना, और उसका आसानी से क्या कर पाना साथियों, यूज भी कर पाना। उसे क्या बोलते हैं हम, इडियम्स के अंदर बोलते हैं एट वंस फिंगर टिप्स। तो ये साथियों हमारी चर्चा रही वोकेबलरी से संबंधित कुछ वर्ड्स के ऊपर। अगर आपको हमारी ये क्लास या ये जो सीरीज है साथी डाउट्स की वो पसंद आई, तो आपके अपने इस चैनल दानोदिया एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा साथियों, जिससे अगर हमारी कोई भी न्यू वीडियो आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में होगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहूँगा साथियों कि ये जो साथी सीरीज के अंदर आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो अपने इस साथी रोहित और अपनी इस साथी सीरीज की या साथी डाउट्स की जो क्लास है इसको शेयर कीजिए अपने उन साथियों के साथ दोस्तों, जिनको इंग्लिश से क्या लगता है, डर लगता है। हम यहाँ बिल्कुल ही आसान भाषा में, और मैं कहूँ बिल्कुल देसी अंदाज के अंदर क्या करते हैं, आपको इंग्लिश सिखाएंगे साथियों। ये हमारा या ये मेरा आपसे क्या है साथियों, वादा है। तो अब हम मिलते हैं साथियों नए उमंग, नए जोश और नए उत्साह के साथ अपनी नेक्स्ट साथी डाउट्स के अंदर।
जय हिंद दोस्तों।